हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम शुगर डैडी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि शाहजहान जो ईवो को बहुत ही मुश्किल से ईवो के इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उसे उसके घर में छोड़ने के लिए ले तो जाता है, लेकिन उसने ये कहा था वो उसे घर तो ले जाएगा लेकिन वो उसे वहीं पर रुकने नहीं देगा। उसे मिलकर अपने जो ग्रैंडमा है उससे वापस आना होगा। ईवो ने जो मन में सोचा था किसी तरीके से मैं अपने घर चला जाऊँ, और ये वो जो हाँ कर देता है। अब सेन ने जो उसके साथ कार में बहुत ही अजीब सा बिहेव किया था और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था और उसे मजबूर किया था कि वो उससे इंटीमेट हो। अब ईवो जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जो ग्रैंडमा है वो चेयर के सहारे बैठी हुई थी और वो बहुत अपसेट लग रही थी। तो वो रूम का जो ईवो के होम का गेट है ना, वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। उसकी मॉम ग्रैंडमा जो ये देख रही थी शायद ईवो कहीं से आ जाए। अब ईवो की ग्रैंडमा जो ईवो को देखती है कि सेन ने उसे ब्राइडल स्टाइल में शाहजहान ने जो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया हुआ है, तो वो वरीड हो जाती है और शान जो कि ईवो को नीचे उतारता है। ईवो जो कि अपनी ग्रैंडमा को देखता है, उसकी ग्रैंडमा उसे हक कर लेती है और कहती है, ईवो तुम कहाँ थे ईवो? मैंने तुम्हें सारा दिन ढूंढा, तुम कहाँ पर थे? मैं पूरे 3 दिन तुम्हें ढूंढती रही। और ये कौन है? और ईवो जो चुप होता है, उसकी ग्रैंडमा देखती है कि ईवो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा। ईवो के कपड़े चेंज हैं, उसने दूसरे कपड़े वो किसी एक अल्फ़ा के साथ था, वो भी 3 रातें। तो उसकी जो ग्रैंडमा होती है और कहती है तुम 3 रातें कहाँ थे? ईवो जो डरते हुए ग्रैंडमा की तरफ देखता है, उसकी ग्रैंडमा एक कस के तमाचा ईवो के मुंह पर मारती है, जिस तमाचे की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। ईवो जो कांप जाता है और अपने फेस पे हाथ रखता है, लेकिन ईवो को कुछ ही देर में फ़ील हुआ कि किसी और चीज़ ईवो की जो ग्रैंडमा उसे किसी ने ज़ोर से हिट किया और वो नीचे गिर गई। और ईवो जो शॉकिंगली देखने लगता है, ये किसने किया? शाहजहान जो कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी बेबी को हाथ लगाया। और वो जो कि अपने पॉकेट से गन निकालता है और ईवो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? वो मेरी ग्रैंडमा है, तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? और शाहजहान जो उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और शाहजहान जो कि उसकी ग्रैंडमा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और ईवो सामने आ जाता है और कहता है नहीं उसे कुछ मत कीजिए, लेकिन शाहजहान जो गन चला देता है और गन जो चलती है तो उसकी इतनी सारी बुलेट्स की आवाज़ जो कि पूरे रूम में गूंज रही थी, और जो वॉल्स थी ना, जो दीवारें थी, उनमें होल हो चुका था। अब ईवो जो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा अनकॉन्शियस ज़मीन पर गिरी हुई हैं। और वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है ग्रैंडमा, और वो अपनी ग्रैंडमा को चेक करने लगता है। वहाँ पर कहीं भी ब्लड नहीं था, वहाँ पर कहीं भी ब्लड नहीं था और ना ही उसकी बॉडी पर कोई चोट थी उसकी ग्रैंडमा की। ईवो जो कि सेन के सामने रोते हुए चीख कर कहता है अगर अगर ये गोली चल जाती, जो तुमने गोली चलाई है, अगर वो मेरी ग्रैंडमा को लग जाती तो। शाहजहान जो उसके बालों से खींच लेता है और उसे उठा देता है और कहता है तुम मुंह बंद करो अपना, तुम मेरी हो, मेरे सिवा तुम पर कोई हाथ उठाए किसी का इतना हक नहीं है। तुम अब किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम्हारा कोई कोई भी रिश्ता तुमसे अब नहीं है, किसी का भी कोई रिश्ता। उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? और मैं इसको मार डालूँगा, मैं इसकी रूह को इसके जिस्म से निकाल दूँगा, इस बुढ़िया की। और ईवो जो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कहो। और जान जो कि उसे गुस्से में देखता है कहता है बीच, तुमने कहा था तुम्हें ग्रैंडमा से मिलना है और तुम्हारी ही वजह से। और वो ईवो के बालों से खींचते हुए उसे लेकर जाने लगता है। ईवो रोता है और ईवो कहता है छोड़ दो मुझे। और वो जो ईवो को मतलब उसके ऊपर बुरे अल्फाज यूज़ करता है, बुरे वर्ड यूज़ करता है, उसे खींचते हुए ले जाता है उसके बालों से खींच कर। ईवो कहता है मेरी ग्रैंड माइन कॉशियस है, उसे मेरी ज़रूरत है। सान जो कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को अपने हाथों से अभी मार डालूँगा और उसके जिस्म से रूह को निकाल कर फेंक दूँगा। और तुम्हें मैं वो सबक सिखाऊँगा कि तुम। फिर ईवो जो उसकी तरफ रोते हुए देखता है और कहते हैं नहीं प्लीज़, वो वो ठीक नहीं है,
वो अनकॉन्शियस है, मुझे उन्हें देखना है। शाहजहान जो कहता है मेरे गार्ड्स देख लेंगे, उसे हॉस्पिटल में ले जाओ। और वो गार्ड्स को ऐसे कहता है, ईवो के बालों से खींचते हुए उसे कार में फेंक देता है और ज़बरदस्ती उसे कार में डालकर कार ड्राइव करता है। जो रोते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ लीव मी। और जान कहता है, शट अप बिच, मुंह बंद रखो। और उसके हाथों को जान ने ज़ोर से पकड़ा हुआ था और वो जो रो रहा था और कह रहा था मुझे अपनी ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। शाहजहान कहते हैं मेरे गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और अगर तुम्हारे माउथ में से एवरी मतलब कोई भी सिंगल वर्ड में निकला तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की बॉडी में से सोल को निकालूंगा और फिर उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। ईवो अब उसकी तरफ रोते हुए देखता है और बहुत रो रहा था ईवो। शाहजहान जो उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। ईवो जो चुप हो जाता है और सेन शाहजहान जो कहता है, वेरी गुड बेबी, आई लव यू। और ऐसे कहने के बाद अब शाहजहान जो कार रोकता है अपने मेंशन के सामने और ईवो के बालों से फिर से पकड़ता है और खींचते हुए उसे अपने मेंशन में ले आता है और सीधा उसे स्विमिंग पूल में लेकर जाता है। और ईवो को वो स्विमिंग पूल में, खुद भी वो स्विमिंग पूल में था और ईवो भी स्विमिंग पूल में ये, और ईवो के बालों से पकड़ के वो उसके पूरे फेस को स्विमिंग पूल में डालता है। और ईवो ना जिसे स्विमिंग करना आता था और ना ही ईवो को वो बहुत बुरी तरीके से उसका फेस और उसके बालों से खींचकर उसका जो फेस है वो स्विमिंग पूल में डाल रहा था। और ईवो जो कि तड़प रहा था और ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईवो नहीं कर पाता। ईवो बहुत रोता है और इतना रो रहा था, ईवो को सांस भी नहीं ली जा रही थी। जब हमारा फेस कोई पानी में डाल देता है तो नोज़ में पानी जाता है, कानों में पानी जाता है, मुंह में पानी जाता है, इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो बार बार ईवो के फेस को निकालता था और पानी में डालता था, बार बार निकाल के बार बार पानी में डालता था। ईवो को वो काफ़ी देर तक इसी तरह पनिश करता है, उसके बालों से खींचकर उसे पानी में उसका फेस डालकर फिर से उसका फेस निकाल कर। और ईवो जो रोता है, पूरा 1 घंटा ईवो के साथ ऐसे ही किया। वो 15 मिनट ईवो का फेस जो पानी के अंदर डालता था और सिर्फ 5 सेकंड के लिए निकालता था, फिर से अंदर डालता था। अब वो उसके बालों से फिर से खींचते हुए, ईवो पूरा गीला था और जान की बॉडी भी गीली थी, उसे खींचते हुए अपने बेडरूम में ले आता है और ज़ोर से चांटा मार के उसे बेड पर गिरा देता है और एक और चांटा मारता है। ईवो रोते हुए पीछे हटता है और शाहजहान जो कि उसकी कमर में, उसके बैक में 2-3 पंच मार देता है, जिससे ईवो की तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ईवो रोता है और कहता है, माफ़ कर दो, मेरी अपनी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। शाहजहान उसके बालों से उसकी नेक से टाइटली पकड़ लेता है और उसके फेस को झुका देता है और कहता है, हाँ मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊँगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। अगर मैं तुम्हें आज छोड़ दूँगा तो तुम ये गलती दोबारा दोहराओगे। और वो फिर से ईवो की बैक में हिट करता है और ईवो कहता है, नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं होगी। शाहजहान जो कहता है, होगी। पहली गलती पर अगर पनिशमेंट मिल जाए तो वो गलती करने से इंसान डरता है और उसे फिर से नहीं दोहराता। ईवो की पूरी बैक में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि ये बैक में जो पंच लगता है ना तो इंसान का सांस तक रुक जाती है। और उसने काफ़ी देर तक ईवो को इसी तरह हिट किया और मतलब उसे मारा। अब काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ईवो जो बेड पर रो रहा था, उसने अपनी पूरी बॉडी को हक किया हुआ था। शाहजहान जो आता है और ईवो जो उसे डर रहा था, शाहजहान जो आकर उसके टमी के ऊपर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है। ईवो रोता है और शाहजहान जो उसके हाथों को रोप से बांध देता है और ईवो जो रोता है और शाहजहान जो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। ईवो बहुत रो रहा था और शाहजहान जो उसके साथ टॉयज़ यूज़ करता है जो टॉर्चर के लिए यूज़ होते हैं और इंटीमेट होते वक्त उसके साथ वाइब्रेटर यूज़ करता है। ईवो वाइब्रेटर को देखकर बहुत डर जाता है। ईवो प्लीज़ और सॉरी सॉरी कहता है और वो काफ़ी देर तक ईवो के साथ इंटीमेट होता है और उसके साथ वाइब्रेटर और सेक्स टॉयज़ यूज़ करता है। ईवो जो रोते हुए सोचता है, उसने मुझे इतना मारा, मेरी कोई गलती भी नहीं थी।
उसके एवरी सिंगल वर्ड को मैंने माना, चुपचाप बर्दाश्त किया। जो वो करता रहा, उसने मुझे क्यों इतना हर्ट किया? मेरी क्या कसूर था जो उसने मुझे पनिशमेंट दी? अब ईवो, जो कि टूट चुका था वाइब्रेटर यूज़ करने की वजह से, उसने ईवो को ऑल नाइट नहीं छोड़ा। ईवो के साथ वाइब्रेटर यूज़ किया और रफली बहुत ज़्यादा इंटीमेट हुआ। अब ईवो जो मन में सोचता है, उसने मेरी हालत ऐसे की जैसे एक फ्लावर को कोई अपने पाँव के नीचे कुचल देता है। मेरी ब्यूटी को बर्बाद कर दिया उसने। और वो ईवो सोचते हुए रोता है और ईवो बहुत रो रहा होता है। ईवो मन में सोचता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो प्यार करता तो वो ऐसा नहीं करता मेरे साथ। मेरे रोने को वो क्या देखता? जो प्यार करते वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। उसने तो मुझे सिर्फ बेड पर ला के फेंक दिया। मैं एक फ्लावर हूँ और जिसको वो प्लग करके तोड़ तोड़ के उसे जला रहा है। मेरी पूरी बॉडी जल रही है आज, दर्द में है। उसने मेरी एवरी सिंगल बोन को तोड़ दिया है। आज मुझे पता चला कि एक ओमेगा होना कोई खुशी की बात नहीं होती। ओमेगा होना बहुत बुरी बात है। और वो रोता है। उसने पूरी रात ईवो को यूज़ किया और उसे पनिश किया और उसे हर्ट किया। अब रात के 4 बजे जाकर ईवो को उसने छोड़ दिया और वो उसके हक करके सो गया। ईवो की बॉडी में अब भी वाइब्रेटर था। ईवो के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस वाइब्रेटर को वो अपनी बॉडी से अलग कर पाए। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने अपने हाथों से खुद को हक कर लिया और रोने लगा लाउडली। आज वो खुल कर रोना चाहता था, जिससे उसकी सारी तकलीफ़ बाहर आ जाए। और ये वो जो ज़ोर ज़ोर से रोता है, जान ने जो उसका बुरी तरीके से उसे हर्ट किया था और उसके साथ रेप किया था। और ये वो जो बहुत रो रहा था, जो खुद को हक करके रो रहा था, तो शाहजहां ने उसके कंधे पे अपना फेस रखा, मतलब बैक से हक करके, और उसके नेक में किस किया और कहा, आई लव यू बेबी। ईवो जो अपने मन में सोचता है ये प्यार होता है, जिसमें किसी को माफ़ भी नहीं करते और उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ कह दिया, आई लव यू। और जान जो उसकी कमर में टाइट ग्रिप करता है, कहता है आई लव यू बेबी। तो वो जो उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं आई लव यू टू। और ईवो जो मन में सोचते हैं, मुझे पता है अगर मैं उसे ये जवाब नहीं दूंगा तो वो फिर से मेरे साथ बहुत बुरा करेगा, वो फिर से मुझे मारेगा। और वो जो चुपचाप सान के साथ सो जाता है। गाइस ये पार्ट बड़ा था, इसीलिए मैं इसे इतना ही एक्सप्लेन कर पाई। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो गाइस आप लोग जाना और पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है और इसके बाद सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। और आई होप कि आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मुझे तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक सैड नहीं थी, फिर भी मुझे सैड होना पड़ गया। और आज मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई है इसी चैनल से, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोगों के, कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड को, जिसने मुझे वो स्टोरीज़ दी और मुझे एक्सप्लेन करने के बारे में आइडिया दिया। थैंक यू सो मच ई, एंड थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।